वापड़ा वालों को इतना भी एहसास नहीं है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। हम फ्री में बिजली हमारे लोग नहीं मांग रहे, बिल नहीं देते तो एक दिन में बिल अगर डिले हो जाए, लेट हो जाए तो वो बिजली कट कर देते हैं। स्टेडियम हमारी ज़रूरत नहीं है। हम उस वक्त खेलेंगे कूदेंगे जब हम पानी पिएंगे, तो हम खेलेंगे कूदेंगे। हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम इस स्टेडियम को क्या करेंगे। हमें अब ग्वादर बनाने जा रहे हो, ग्वादर को सबसे पहले ग्वादर उस वक्त बनेगा जब ग्वादर और मक्कुरान का पानी और बिजली का मसला हल नहीं होगा। तो वहाँ पे तरक्की, एक शहर में उस वक्त तरक्की आती है जब वहाँ पे पानी और बिजली हो। पानी कहाँ से होगा? हमारे सारे ट्यूबवेल, वाटर सिस्टम जो है ग्वादर से लेकर पंजगूर तक सारे बिजली पे चलते हैं। बिजली ना होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भी फराम नहीं किया जा रहा था। और ग्वादर की तो ये सूरत हाल है, पिछले 11 साल से हम हर हुकूमत, हर दौर, जितने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम चिल्लाते रहे कि भाई हमें अब ग्वादर बनाने जा रहे हो। ग्वादर को सबसे पहले ग्वादर उस वक्त बनेगा जब ग्वादर और मक्कुरान का पानी और बिजली का मसला हल नहीं होगा। तो वहाँ पे तरक्की, एक शहर में उस वक्त तरक्की आती है जब वहाँ पे पानी और बिजली हो। हम 12 कहते हैं असेंबली फ्लोर ग्वादर, हम आज भी ऑल पार्टीज ग्वादर में एहतजाज पे बैठी है, कल भी बैठी थी। लोग, हमारी माएँ बहनें 3-3 दिन सड़कों पे, एक ट्रांसफार्मर मक्कुरान में जलता है 20-20 दिन तक, जब तक अवामी नुमाइंदे या वहाँ पे जो हमारे दोस्त हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो जब तक ना जाएं, उस इलाके के मोतबरीन ना जाएं, तो किसी में ये जुर्रत नहीं है। वापड़ा वालों को इतना भी एहसास नहीं है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। हम फ्री में बिजली हमारे लोग नहीं मांग रहे, बिल नहीं देते तो एक दिन में बिल अगर डिले हो जाए, लेट हो जाए तो वो बिजली कट कर देते हैं। और बिलिंग भी आप जाके वहाँ पे देखें, हम 12 इनको कह रहे हैं, बिजली एक गरीब के घर में एक बल्ब और एक पंखा चलता है तो 8 से 10 हज़ार उसका बिल है। ये कौन से दुनिया का इंसाफ है? बराबर वाले मुल्कों में 30,000 रुपये में फैक्ट्रियाँ चलती हैं, बिजली के महीने बिल उनका फैक्ट्रियों का 30-30 हज़ार रुपये आता है। यहाँ तो हम अपने घरों में रह के, हमारे लोग इस नाइल वापड़ा की वजह से, नाइल PHC की वजह से इस हद तक पहुँच गए कि वो आज हमें अफसोस होता है कि आज वो लोग सरापा एहतजाज हैं, रोडों पे हैं। और आज ये सारे यहाँ पे लोग अपनी खुशी के लिए नहीं आए, अपने लोगों की मजबूरियों को देख के। बगैर पानी के तो कोई जिंदा नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, आप पानी नहीं दोगे, बिजली नहीं दोगे तो लोग घरों से निकल के रोडों पे आएंगे। आप इस हद तक हुकूमत नाइल हो चुकी है कि लोगों को मजबूर कर रही है कि वो घरों से निकलें। मैंने ऐसी हुकूमत कभी भी नहीं देखी है। हुकूमत आवाम के लिए बैठी होती है। हुकूमत का काम है कि आवाम के जो जेन्युइन इश्यूज हैं, CPEC की तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, CPEC है, फलाना है, ग्वादर माते की झूमर बन रहा है। मैं बाइस्ते MP है ग्वादर में कुछ भी नहीं है। ग्वादर में जो लोग जाते हैं उनको एक स्टेडियम गवर्नमेंट ने बनाया है, वो विजिट करते हैं। स्टेडियम हमारी ज़रूरत नहीं है। हम उस वक्त खेलेंगे कूदेंगे जब हम पानी पिएंगे, तो हम खेलेंगे कूदेंगे। हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम इस स्टेडियम को क्या करेंगे। अभी भी आप मौजूदा बजट उठा दें। मैं जीवनी के पानी के मसले पे हाई कोर्ट गया हूँ, पिटीशन दाखिल की है। हुकूमत ने हाई कोर्ट में लिख के दी है कि मैं 900 मिलियन रुपए जीवनी के पाइपलाइन के लिए दूंगा। मौजूदा बजट में सिर्फ 8 करोड़ रुपए डाले गए हैं। तो कहाँ से कोर्ट की भी वायलेशन ये लोग कर रहे हैं। अब हम किसके दरवाजे पे जाएं? कौन सा ऐसा दरवाज़ा है कि हम खटखटाएं? अब जाहिर सी बात है, आखिर यही हुआ कि ऑल पार्टीज पूरी मक्कुरान में बैठी हुई है एहतजाज पे। और यही अगर सिलसिला चलता रहेगा तो मैं नहीं समझता कि हम कल अपने लोगों को, हम पॉलिटिकल वर्कर भी, पॉलिटिकल लीडर भी उनको रोक पाएँ। क्योंकि लोग जेन्युइन इशू पे निकले हैं बाहर। पानी नहीं, बिजली नहीं, कोरोना इस हद तक फैला हुआ है कि हर घर मुतासिर है। हर डेली पंजगूर, तुर्बत, ग्वादर से हमारे 10 लोग फौत हो जाते हैं इसी कोरोना की वजह से। और इस हद तक फैला हुआ है, हर घर मुतासिर है, हर ख़ानदान मुतासिर है, हर फैमिली। और आपने खुद वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स
उनके वॉइस भी सोशल मीडिया पे सुने होंगे कि वो कह रहे हैं कि हमारे मरीज पड़े हुए हैं, खुदारा हमें बिजली तो इतना दे दे हमारी वैक्सीन खराब ना हो। तो मरीज हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, पहले से सहूलतें हॉस्पिटलों में नहीं हैं, फिर पीछे से बिजली ना हो, तो बिजली ना होगी तो इसी तरह जाहिर सी बात है रोज़ हमारे वहाँ पे नौजवान बुजुर्ग लाशों पे लाशें कंधा दे रहे हैं। पूरा मकुरान एक अजीब सा सूरत इख्तियार की है। खुदारा हुकूमत होश के नाखुन ले, और मैं तो हुकूमत को कहता हूँ ये अपना पोर्ट भी ले जाएं, सीपेक भी ले जाएं। हम उसी हाल में, हम मकुरान के लोग खुश थे, हम खुशहाल थे। हम केच और पंजगूर वाले एग्रीकल्चर पे गुजारा करते थे। ग्वादर के लोग हमारे गरीब मछेरे मछली का शिकार करके अपने 2-3 वक्त की रोटी तो हमारे गरीब घरों में तो आज तक नसीब में नहीं है। हमारे लोगों के 1 या 2 वक्त की रोटी उनको मिलती थी, वो भी इलीगल टालरिंग की वजह से। पिछले 6 महीने से आप जाएं उन माहीगीरों के घरों में, आपको रोना आएगा कि उनके घरों में 3-3 दिन तक एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही रोज़ी। वो बेचारा फ्यूल उधार करके जाते हैं समंदर, वापस खाली हाथ उसी तरीके से वापस आते हैं, एक भी मछली नहीं मिलती। हम वहाँ के लोग हैं, हम मछली खोर हैं, हम मछली ग्वादर के लोग, साहिल के लोग, केच के लोग, हम एक टाइम मछली ना खाएं तो हमें चैन ही नहीं आता। लेकिन अब हमें खाने के लिए वो जो लुज्जर था वो भी नहीं मिल रहा अब। और वहाँ का जो लोकल इंडस्ट्री है, वो फिशिंग इंडस्ट्री है, वो भी बंद हो रही है। 4-5 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, मतलब 1000 लोग बेरोज़गार। अभी यही 30-40 फैक्ट्रियाँ हैं, ये भी अभी बंद होने जा रही हैं। मतलब हुकूमत का काम है रोज़गार देना, वो हमारा रोज़गार भी छीन रहे हैं। हम पानी के लिए भी तरस रहे हैं, हम बिजली के लिए भी तरस रहे हैं। हमारे नौजवान, हुकूमत ने खुद मुहिम चलाया कि जो बच्चे स्कूलों में एडमिशन उनकी नहीं है, वालिदैन उनको स्कूलों में दाखिल करें। स्कूल तो दूर की बात, दाखिला हमारे बच्चे खुद सड़कों पे, ये सारे इनको मैंने सबको देखा है। कुछ दिन पहले हमारे ग्वादर के बच्चे, ये सारे बच्चे एक यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहे हैं कि ग्वादर को एक यूनिवर्सिटी दे दो। तो आप तरक्की की बात करते हो कि तरक्की हो रही है, मैं कोई तरक्की नहीं देख रहा हूँ। मैं वहाँ पे बेरोज़गारी देख रहा हूँ, और मैं दिन पर दिन वहाँ पे ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। मुझे तो लगता यही है कि वो चाहते हैं, क्योंकि ये साहिल, ये नीले ज़र जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने इतने सालों से संभाल के रखा, इन सब की नज़रें इस नीले ज़र पे, ग्वादर की ज़मीन पे, मकुरान की ज़मीन पे। वो कहते हैं कि अब मेरे ख्याल से वो लोग तो लगे हुए हमें किसी भी तरीके से यहाँ से माइग्रेट करवाएं, हम वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते मजबूर होकर, जाहिर सी बात है हम भूख से मरेंगे, हमें पानी नहीं मिलेगा, प्यास से मरेंगे, बिजली नहीं होगी, तालीम नहीं होगी, सेहत की सहूलत नहीं होगी। तो लोग इसी तरीके से तो लोग माइग्रेट करके दूसरे शहरों में जाके आबाद होते हैं। मुझे तो हुकूमत की एक चाल लग रही है, क्योंकि कोड़ियों के दाम पे तुर्केच में ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं, ग्वादर में एक्वायर हो रही हैं। इसी तरह जाहिर सी बात है ज़मीनें वो एक्वायर करके ले जा रहे हैं। बॉर्डर हमारा बंद है, कारोबार हमारा मुतासिर है, हर चीज़, हर हवाले से हम मकुरान के लोग इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं। मकुरान नहीं, पूरे बलूचिस्तान की यही हालत है। यहाँ पे हर तबके को आप उठाएं, डॉक्टर एहजाज करते हैं, इंजीनियर एहजाज पे, सेक्रेटरीट मुलाजमीन एहजाज पे, कभी टीचर। अभी भी अंदर सोनारों का कोई बंदा अगवा हुआ है, अगवा बराए ताउन के केसेस, मेंबरान असम्बली। हम तो एहजाज पे, हमें तो वो जंजवा साहब सामने फिर रहे, मैं उनको कह रहा था शायद वो पहले की तरह दोबारा हमें ताने ले जाने आए, लेकिन उनकी मेहरबानी है आज वो नहीं आए। तो सब एहजाज पे। जाहिर सी बात है जब ऐसी हुकूमत आके यहाँ पे हुक्मरानी करेगी जिनको अवाम का एहसास ही ना हो, अवाम का दर्द ही ना हो, जो डायरेक्ट पता नहीं कहाँ से उठा के रातों रात MPA बन जाते हैं। पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, पॉलिटिकल विजन नहीं है, अवाम के साथ उनका ताल्लुक ही नहीं है। अभी भी आप PSDP उठा लें, सारे नॉन इलेक्टेड लोगों को सिर्फ पैसे खाने के लिए प्रोजेक्ट्स दिए गए। भाई हमें जो भी करें आप लोग, बलूचिस्तान के लोगों को पानी और बिजली तो दें। बलूचिस्तान में इस वक्त एक अप्को, एक पता नहीं टपाल, एक यहाँ पे ऊच, एक अबीब कोल पावर प्लांट,
3-4 हज़ार मेगावाट बिजली इस वक्त बलूचिस्तान में पैदा हो रही है, और जबकि बलूचिस्तान की टोटल रिक्वायरमेंट 1500 मेगावाट है, वो भी हमें 500, 300, 200 मेगावाट से ज़्यादा देने के लिए तैयार ही नहीं है। ग्वादर को जो मकुरान को बिजली मिल रही है वो भी ईरान के मरून मिन्नत है। मेरे ख्याल से ये लोग तो कहते हैं कि ईरान ने बंद कर दिया, मुझे तो लगता है इन्होंने अभी तक, जब से ईरान हमें बिजली दे रही है, अभी तक ईरान को पेमेंट ही नहीं की है इन्होंने। और हमने सुना है कि पिछले हुकूमतों में एक दफ़ा जब उन्होंने पेमेंट के बदले चावल मांगा तो चावल भी 2 नंबर दे दिए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा भाई हमारे पैसे पड़े रहने दो, जब हमारा वो आएगा तो हम पैसे ले लेंगे। सबसे सस्ती बिजली 6.5 पौने 7 रुपये हमें इस वक्त ईरान दे रही है, जबकि हम मकुरान के लोग 18 रुपये यूनिट दे रहे हैं, 20 रुपये जब यूनिट्स बढ़ जाते हैं 22 रुपये तक हम पेमेंट कर रहे हैं। तो सबसे सस्ती बिजली ईरान 1000 मेगावाट गब से बिजली देने के लिए तैयार है। इसके पहले टेंडर भी हुए, ईरान ने अपने खंबे भी लगा दिए हैं वहाँ तक, वो पानी भी देने के लिए तैयार है। यार अगर आप लोग नहीं देते, 13 बिलियन 14 बिलियन का मकुरान का PC1 2018 में सुना है कि अप्रूव है, नेशनल ग्रिड से मकुरान को कनेक्ट कर दिया जाएगा 2 साल में। आज 3 साल हो गए, लेकिन हम जितने भी मकुरान के लोग, बलूचिस्तान के लोग खड़े हुए, हमने नहीं देखा कि एक खंबा जो लगा है उस तरफ के बिजली हमें नेशनल ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा। वो शहर दुनिया में इंडस्ट्री डेवलप बगैर बिजली और पानी की कौन सी इंडस्ट्री, आप ग्वादर को बिजनेस अब बनाना जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ग्वादर और मकुरान को बिजली और पानी जब तक आप लोग नहीं देंगे तो ये बिजनेस एक्टिविटी वहाँ पे नहीं चलने वाली। तो इससे साबित होता है, साबित हुकूमत खुद जाहिर कर रही है कि 3 साल हो गए, वो PC1 पता नहीं कहाँ फिर रहा है। सुना है मंजूर भी हो गया, काम शुरू हो जाएगा, 3 साल हो गए काम शुरू नहीं होता। तो खुदारा पता नहीं नेशनल ग्रिड से हमें बिजली देंगे नहीं देंगे। हमारी हुकूमत से डिमांड है कि मकुरान को ईरान से बात करके 100 मेगावाट इसको और दे दें, इसको दूसरी लाइन, ताकि एक लाइन जो गब्त की, एक कम्बा गिरता है 14 दिन बिजली नहीं, वो कम्बा कोयटा से जाता है। आज पिशुकान में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है पिशुकान में आज ईद से 1 हफ्ता पहले जो बारिश हुई है 36 कम्बे गिरे हैं, आज जाके काम मुसीबत से शुरू हुआ है। तो ये निज़ाम, ये सिस्टम, एक ट्रांसफार्मर 14 दिन, ये सारे दोस्त खड़े हुए, आप लोग सब जानते हो कि अच्छा ट्रांसफार्मर भी बनाएं तो जेब से बनाएं, बहुत कम अगर वो आपड़ा वाले बना के देते हैं, लेकिन बिलिंग हमसे पूरी लेते हैं। तो मैं इस हुकूमत के ऐसे इक़दामात की भरपूर तरीके से मज़म्मत करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हुकूमत होश के नाखुन ले। मकुरान के लोग पुरअमन लोग हैं, हमारी माएँ बहनें जिस तरह पहले अपने घरों में बैठी हुई थी, उनको खुदा के वास्ते इस हद तक भी मजबूर ना करें कि वो घरों से निकल जाएं। और पूरा मकुरान आज एक आग के शोलों की तरह भड़क रहा है, हर तरफ आग ही आग है, लोग रोडों पे। तो इस हवाले से हुकूमत होश के नाखुन ले, वहाँ के जेनुअन जो मसाइल हैं उनको हल करें, बजाय स्टेडियम, पार्क और ऐसी चीज़ें बनाने से। वो भी एक हमारी ज़रूरत है, लेकिन